हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं जनसंचार के आधुनिक माध्यम। ठीक है, जैसे आपको पता है कि चाहे यूकेपीएससी हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, उसने अपने सिलेबस में एक नया टॉपिक ऐड किया है जिससे हर बार एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चाहे जनसंचार के आधुनिक माध्यम हो, चाहे आपके पत्र लेखन हो, ठीक है, उससे आप क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैंने पत्र लेखन वीडियो बनाई थी, ठीक है, पत्र लेखन वाली, तो वो नहीं देखी, वो भी देख लीजिए। ठीक है, ये भी एक व्याकरण का एक पोर्सन है आपका हिंदी में। ठीक है, तो आज देखने वाले हम जनसंचार के आधुनिक माध्यम। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही बनता है कि आपके जो जनसंचार माध्यम है तो कहाँ से बना, आपके संचार के, आप संस्कृत के आपके चर धातु से आपका बना है। ठीक है, तो जनसंचार की बात करें तो जनसंचार आपका कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त होता है, तो प्रिंट मीडिया हो गया, जैसे आप अखबारों इत्यादि पढ़ते हो। मुद्रित माध्यम होता है, ठीक है, मुद्रित रहता है उसमें। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका टीवी हो गया, रेडियो, आपका फ़ोन इत्यादि, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हो वहाँ से जो न्यूज़ें आती है वो सोशल मीडिया आपकी संचार हो गया। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं आपका प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया में आपको पता होगा दैनिक आप समाचार इत्यादि पढ़ते होंगे, जो भी प्रिंट लेखक में होता है। समाचार पत्र हो गया, आपकी पत्रिकाएं हो गई, ठीक है, पॉपलेट हो गया, ठीक है, आदि इत्यादि आपका प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, मुद्रण कला का जो सर्वप्रथम प्रयोग था कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका चीन से हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है जो आने वाला जो भी एग्जाम है आपका, कि जो फर्स्ट आपका मुद्रण कला थी कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, तो आपका चीन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका पहली प्रिंटिंग प्रेस। तो पहली आपकी प्रिंटिंग प्रेस, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। सभी ये मैंने वन लाइन ऐसे बनाए कि पर एक लाइन में आपके क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी कहाँ थी आपकी, गुटेनबर्ग जर्मनी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका जो विश्व फर्स्ट दैनिक जो समाचार पत्र था कौन था, आपका मॉर्निंग पोस्ट था, इंग्लैंड में 1772 में स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट आपका दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, कौन सा, आपका मॉर्निंग पोस्ट करके इंग्लैंड का था। ठीक है, नेक्स्ट आपका समाचारों में खबरों की दो श्रेणियां। तो दो श्रेणियां आपकी कौन कौन सी होती है, हार्ड न्यूज़ जो प्रतिदिन आपकी प्रकाशित होती है, दूसरा होती है आपकी सॉफ्ट न्यूज़। सॉफ्ट न्यूज़ आपकी विशेष खबर होती है जो साप्ताहिक या मासिक स्तर पर होती है। सिंपल आपको ये याद रखना है, हार्ड न्यूज़ जो होगी जो पर डे आपकी प्रकाशित होती है, और सॉफ्ट न्यूज़ मतलब आपकी साप्ताहिक हो गया, मासिक हो गया या वार्षिक हो गया, उसको आप सॉफ्ट न्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका भारत का पहला जो छापखाना था 1556 में गोवा में खुला था। तो भारत की उसमें पूछ सकता है, देखो वैसे विदेशों में बात करें तो फर्स्ट इंग्लैंड था, अगर भारत की बात की जाए तो छापखाना कहाँ था आपका 1556 में, आपका कहाँ, गोवा में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते आपका भारत का फर्स्ट आपका समाचार आपका कौन था, आपका बंगाल गजट करके था 1780 में, किसके द्वारा, जेम्स ऑगस्ट द्वारा हिक्की, जेम्स हिक्की के द्वारा, आप हिक्की याद रखना यहाँ पे। ठीक है, बंगाल गजट था 1780 में। ठीक है, ये पर लाइन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, भारत का फर्स्ट जो साप्ताहिक पत्र है वो कौन था, तो उदंड मार्तंड, आपको पता होगा 1826 में हुआ था, जो पंडित जुगल किशोर युग शुक्ल द्वारा आपका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, साप्ताहिक पत्र कौन था, आपका उदंड मार्तंड। ठीक है, भारत का पहला हिंदी दैनिक जो समाचार था कौन था, आपका सुधा वर्षण। ठीक है, सुधा वर्षण आपका कब था, आपका 1854 में, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, श्याम सुंदर सेन द्वारा आपका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो पर लाइन में एक क्वेश्चन छुपे हैं, आप प्लीज़ इसको ढंग से कर लीजिए। मैं इसकी जो पीडीएफ होती है, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को फिर से आप जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज आप कर सकते हो फ्री में। ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता ही है, अब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होते हैं, आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट इत्यादि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेडियो देखते हैं, रेडियो का जो आविष्कार था कब हुआ था, 1895 में हुआ था, जी मार्कोनी द्वारा हुआ था। ठीक है, भारत में रेडियो सेवा जुलाई आपका 1923 में स्टार्ट, बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की रेडियो सेवा कब जो स्टार्ट हुई थी, तो 1923 ईस्वी में आपका बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन था, आपका आपका 23 जुलाई 1927 बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दूसरा था आपका 25 अगस्त 1927 कोलकाता में स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते आपका ए आर आपको पता होगा, ऑल इंडिया रेडियो, ए आर बोलते हैं उसको, की शुरुआत ISBS के नाम से हुई थी। ISBS की फुल फॉर्म भी है, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। ठीक है, जो 1930 में हुई, 1936 में इसे
AIR कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है इसका पहले नाम क्या था, पहले क्या था, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इसको 1936 में क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो एयर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, आकाशवाणी द्वारा 24 भाषाओं व 146 बोलियों में प्रसारण होता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कितनी बातों में, तो 24 भाषाएं और 146 सबकी बोलियों में प्रसारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, FM की शुरुआत कब हुई, तो इंडिया में FM की शुरुआत 1993 में हुई। गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था, ये कोट है इनका। ठीक है, 1957 में जो ऑल इंडिया रेडियो था उसको क्या कर दिया गया, आकाशवाणी नाम दिया गया। आपको अब बता दें, एक सीरीज आपको पता होनी चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो कब बना, 1936 में। इसके बाद क्या हुआ, इसका नाम आकाशवाणी। तो आकाशवाणी कब हुआ था, 1957 में। तो ऐसे घुमा के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेलीविजन देखते हैं। टेलीविजन में आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो आविष्कारक थे कौन थे इसके, जो लॉगी नेमल्ड करके था, 1927 में इनका आविष्कार हुआ था टेलीविजन का। तो BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सुना होगा आपने, BBC इंग्लैंड का द्वारा 1936 में टीवी की शुरुआत की गई थी। और भारत में टीवी की शुरुआत यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन जो होता है इकोनॉमिक जो होता है ऑर्गेनाइजेशन की शैक्षणिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 में हुई। तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया के उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टीवी की शुरुआत यूनेस्को की शैक्षणिक प्रतियोगिता के अंदर कब की गई थी, तो 15 सितंबर 1959 में की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में टीवी की जो विधिवत शुरुआत है, विधिवत शुरुआत कब से हुई थी आपकी, 15 अगस्त 1965 हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, मैंने यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं जो प्रीवियस में आए हुए हैं और आने के चांस भी हैं। सुदर्शन दूरदर्शन की आपकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी आपकी, 1 अप्रैल 1976 से आपके दूरदर्शन स्टार्ट होता है। आपको DD न्यूज़, DD नेशनल इत्यादि जो है। पहला धारावाहिक जो थे कौन सा था आपका कार्यक्रम, हम लोग करके था, 1984 में प्रसारित हुआ था। ठीक है, देखता आपका टेलीविजन समाचारों के चरण। तो टेलीविजन समाचारों के कुछ चरण है, ये फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज जो उसी समय आती है। कम शब्दों में महज सूचना देना, जैसे किसी कहीं घटना घट गई तो उसको सिर्फ घटना बता दी कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, पर उसमें ऐसा नहीं बताएगी क्या जान मान की हानि हुई है, वो बाद में बताते हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये बता दी कि वहाँ पे दुर्घटना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके ड्राई एंकर। तो खबरों के दृश्य न मिलने का तक एक एंकर द्वारा जो मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों तक सूचना देना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ड्राई एंकर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका फोन इन। तो एंकर द्वारा रिपोर्टर से फोन पर बात कर सूचना दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, फोन इन कहलाता है। एंकर विजुअल। तो घटना के दृश्य प्राप्त होने पर दृश्यों के साथ सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, एंकर विजुअल कहलाता है। नेक्स्ट आता आपका एंकर बाइट। तो एंकर बाइट क्या है आपका, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाकर खबर की प्रामाणिकता देना क्या कहलाता है, एंकर बाइट कहलाता है। लाइव खबर का घटना स्तर से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। इसके बाद आता है आपका एंकर पैकेज। तो एंकर पैकेज क्या आपका, जो संबंधित घटना होती है आपकी, ठीक है, जो भी आपकी दृश्य होते हैं इससे जुड़े लोगों की जो बाइट ग्राफिक के जरिए दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, एंकर पैकेज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सिनेमा। तो सिनेमा का आविष्कारक पूछा जा सकता है। तो सिनेमा का जो आविष्कारक थे कौन थे, थॉमस एल्वा करके था, एडिसन 1883 में। विश्व की फर्स्ट फिल्म थी आपकी क्या थी, द अराइवल ऑफ ट्रेन, फ्रांस की थी। ठीक है, भारत की फर्स्ट मूक फिल्म कौन सी थी आपकी, राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में आपकी बनी थी। नेक्स्ट आपका भारत की फर्स्ट बोलती जो फिल्म थी जो क्या थी, आलम आरा, 1931 में बनी थी। फिल्म की कहानी को 3 चरणों में पूर्ण किया गया था। फर्स्ट आपकी कहानी पूर्ण किया जाता है, फिर पहले कहानी होती है, पटकथा होती है, स्क्रीन प्ले जिसको बोलते हैं। थर्ड आपका डायलॉग होता है, ये संवाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरनेट सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा साधन बन चुका है। इंटरनेट सोशल मीडिया, तो कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों के माध्यम से एक स्थान विचारों का आदान प्रदान किया गया था आपका इंटरनेट माध्यम है। ठीक है, इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। आप देखो जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, आपका ट्विटर है इत्यादि, जो जहाँ से आप जानकारी इकट्ठा करते हो सब आपका इंटरनेट तकनीक के अंतर्गत है। इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान व अखबारों का प्रकाशन करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता को 3 चरणों में बांटा गया है। तो फर्स्ट आपका 1982 से 1992 तक, सेकेंड है आपका 1993 से 2001 तक, और थर्ड है आपका 2002 से अब तक। ठीक है, थर्ड आपका हिंदी में नेट को क्या कहते, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट आपका भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर संचालित हो जो अभी प्रेजेंट में कौन सा दौर है आपका? सेकंड दौर आपका संचालित है। प्रभा साक्षी हिंदी का एकमात्र प्रिंट ना होने वाला ई न्यूज़पेपर। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है फ्रेंड्स ये लाइन। अगर आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा एक ई पेपर है जो प्रिंट नहीं होता है, तो प्रभा साक्षी आपका हिंदी का एकमात्र प्रिंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सामाजिक माध्यम। सामाजिक माध्यम आपको इंटरनेट पर विकसित विविध एप्लीकेशन को ही सामाजिक माध्यम में रखा जाता है। फेसबुक की शुरुआत पूछा जा सकता है कब हुई थी? तो फेसबुक की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 2004 से फेसबुक की स्टार्ट हुई। सबसे पहले इसका नाम क्या था? द फेसबुक नाम से मार्क जुकरबर्ग के द्वारा स्टार्ट किया। अब तो खैर क्या हुआ, मेटा हो गया इसका नाम फेसबुक का। ठीक है, आपको पता होगा सभी को जो फेसबुक चलाते हैं, हम तो नहीं चलाते। नेक्स्ट आपका ट्विटर की शुरुआत। तो ट्विटर आपका शुरुआत कब हुई थी आपकी? 2006 में हुई थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है फेसबुक कब था आपका? 2004 में, और ट्विटर आपका 2006 में। ठीक है, जैसे देखते हैं आपका ब्लॉग्स एक प्रकार की इंटरनेट डायरी है जिस पर विचारों को लिखकर लोगों के पास पहुंचाना होता है। ठीक है, ब्लॉग कहलाता है। फेसबुक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट 2004 में। व्हाट्सअप आपका 2009 में, जिसको आप बहुत पसंद करते हो। इंस्टाग्राम तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर सबसे है टॉप में, तो 2010 में आ रहा है। इसके बाद टेलीग्राम है, जो स्टूडेंट के मेरे ख्याल से स्टूडेंट के मोबाइल में कुछ होना हो, टेलीग्राम होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फेसबुक इंस्टा सब कुछ ना हो। टेलीग्राम कब हुआ था? 2013 में हुआ था। ठीक है, ट्विटर देखते हैं। ट्विटर आपका 2006 में हुआ था। आपका जो ब्लॉगर थे 1999 में। तो ये लास्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रेड मार्क से करके। फेसबुक आपका 2004, व्हाट्सअप 2009, इंस्टाग्राम 2010, टेलीग्राम 2013, ट्विटर आपको 2006, ब्लॉगर 1999। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर थोड़ा भी आपको पसंद आए थोड़ा भी, तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।